लड़ने का हम पे दम, ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, बनते लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं support system, support system, support system, support system. थैंक यू दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे फेवरेट स्पीकर, दमदार लीडर, डायनेमिक लीडर मिस्टर जसवीर सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया है। आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल तक का सफर तय किया है और आज बहुत सारे युवा लोगों के लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए एक रोल मॉडल के रूप में आज काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आज इनको देख के अपनी जिंदगी बदलने का कमिटमेंट लेते हैं और अपना निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों जीरो से शुरुआत करके और इस तरह के रोल मॉडल तक बनने तक का जो सफर इन्होंने तय किया है, आज उन सारी चीजों का हम सुनने वाले हैं। क्या इनकी माइंडसेट रही, क्या इनकी सोच रही, किस चीज का इन्होंने सिस्टम और कंपनी को किस तरीके से नजरिए से देखा और सारी चीजें ये सारी चीजों के साथ में फॉलो करते हुए कैसे आज हमारी सेफ शॉप के सबसे बड़े मुकाम यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचे हैं और अपनी टीम में भी, इनकी टीम में बहुत सारे लोग क्राउन एम्बेसडर और ये सारे लोग बनते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम सुनते हैं आज के हमारे डायनेमिक लीडर, दमदार लीडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर जसवीर सिंह जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी साथियों को, जय हो गुरु जी की। जय हो टाइगर, जय। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है गुरुदेव? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास आ रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का और स्पेशली ग्रेट माँ गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस दमदार शानदार पैनल पे आने का मौका दिया। और रोजाना की तरह ग्रेट माँ गुरु जी की आवाज जैसे अमिताभ बच्चन जी की आवाज केवीसी में गूंजती है, ऐसे ग्रेट माँ गुरु जी की आवाज इस पैनल पर गूंजती है और हम सब लोग बिल्कुल बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। और आज की मीटिंग में मुझे मौका मिला है आप लोगों से कुछ बातचीत करने का, ये मेरा सौभाग्य है। आपके कुछ काम की बातें मैं आपके साथ में कर पाऊं और जिससे आपकी सफलता के लिए आपको कुछ उसके लिए हेल्प मिले, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। स्लाइड दिख रही है गुरुजी मेरी? हाँ बिल्कुल, स्लाइड आपके आगे हैं टाइगर। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में मुझे बातचीत करने का मौका मिला है वो सक्सेस अगर हम अपनी जिंदगी में अचीव करते हैं तो हमें रोल मॉडल बना सकती है। और सफलता क्या है और सफलता लेने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये दो चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े परम सौभाग्य की बात है। जो भी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, अपने ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और भी हमारे बहुत सारे साथियों के माध्यम से मैंने सीखा है, जाना है, उन्हीं बातों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इन सब चीजों को, ये केवल किताबी बातें नहीं है, इन सब चीजों को मैंने भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखा है, मेरे बहुत सारे लीडर्स ने अप्लाई करके देखा है और इसकी वजह से ही जिंदगी बदली है और जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई हैं। और निश्चित रूप से मैं इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हूं, अगर आप भी इन सब चीजों का पालन करोगे तो सफलता आपके भी कदम चूमेगी, आप भी इस जमाने के लिए एक रोल मॉडल बनने वाले हैं। तो मैं कोई भी बात शुरू करूं, सबसे पहले हम अपने ग्रेट कंपनी शेप शॉप कंपनी के हम अपने 5 डायरेक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी बदौलत आज इतनी महान संस्था का निर्माण हुआ। उनकी वजह से ही आज हमें ये मीटिंग करने का सौभाग्य मिल रहा है। आज हम लोग यहाँ पर इस पैनल पे हैं तो उसकी वजह है शेप शॉप कंपनी और हमारे ग्रेट 5 डायरेक्टर पिछले 22 साल से यूनाइटेड होकर के इस दमदार शानदार कंपनी को चला रहे हैं। न केवल चला रहे हैं बल्कि नंबर 1 पे आज हमारी कंपनी, हमें प्राउड होता है ऐसी महान कंपनी में काम करने का मौका मिला और इतने शानदार डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला। 5 डायरेक्टर्स हैं और हम परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे डायरेक्टर्स हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लंबी आयु हो इनकी
और हम लोगों की जिंदगी में इसी तरीके से चार चांद लगते रहें। साथ ही दोस्तों, अपने ग्रेट महागुरु जी लोगों का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आई हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी में बहुत सारे वैल्यू एडिशन किए हैं, जिन्होंने पग पग पे हम लोगों को गाइड किया, समझाया, और आज भी लगातार हम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक से एक शानदार कदम उठा रहे हैं, शानदार चीजों को लेकर के आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम, जो व्यक्ति किसी भी काम को पहली बार करता है उसके लिए मुश्किल होता है। पहली बार जब एडिसन ने बल्ब बनाया था तो बल्ब बनाने के लिए उनको 10,000 बार प्रयोग करना पड़ा था। बात सही है कि नहीं? लेकिन आज के समय में अगर आप जाएंगे, आपके नजदीकी कहीं किसी शहर में बल्ब बनाने की फैक्ट्री होगी, वहां एक हाई स्कूल फेल आदमी भी बल्ब बना देता है। अब एडिसन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला बन चुका है, वो तरीका बन चुका है कि बल्ब कैसे बनाया जाता है। अब वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है, अब कोई भी लेबर वाला आदमी भी बल्ब बना सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे एडिसन, जो ग्रेट महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्री संजय जैन सर, जिन्होंने इस कंपनी में ज्वाइन होकर के हमारे लिए सक्सेस का वो हाईवे बना करके दिया, वो फॉर्मूला दिया, ये हमारे सिस्टम के आइकॉन है। और ये एडिसन है जिन्होंने इस तरीके का रास्ता बना दिया। आज इस कंपनी में आप देखते हैं लगातार इस पैनल पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, किस किस बैकग्राउंड से। मैं खुद उनमें से एक हूं, मैं गांव में एक पैदा हुआ एक किसान का बच्चा हूं। मेरे बस की बात नहीं थी, अगर ये सिस्टम नहीं होता और ग्रेट महागुरु जी लोग नहीं होते तो इस मुकाम तक पहुंचना, महागुरु जी लोगों ने पहले से वो फॉर्मूला बना दिया और उस फॉर्मूले का पालन करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ग्रेट महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी सर के लिए दिल से धन्यवाद, महागुरु जी श्री संजय जैन सर के लिए दिल से धन्यवाद, इतना शानदार सिस्टम देने के लिए। साथ ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम ग्रेट महागुरु जी श्रीमान श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का। महागुरु जी का डे वन से हम लोगों के ऊपर बहुत ही परम आशीर्वाद रहा है, खासतौर से मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर। महागुरु जी ने हर पल हर क्षण हम लोगों को गाइड किया, हर एक चीज के लिए समझाया, ये सही है, ये गलत है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम लोगों को हमेशा मोटिवेट किया और इस मुकाम तक लेकर के आए, और हम लोगों की जिंदगी में चार चांद लगाने के लिए ग्रेट महागुरु जी का भी दिल से धन्यवाद। साथ ही मैं अपने ग्रेट महागुरु जी, हमारे रोल मॉडल ग्रेट महागुरु जी श्रीमान श्री माधव सर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर महागुरु जी नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। महागुरु जी की वजह से ही हम लोगों को इस बिजनेस में हिम्मत मिली, रास्ता मिला और सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। और आज भी लगातार ग्रेट महागुरु जी हम लोगों को सिस्टम में गाइडलाइन दे रहे हैं, लगातार हम लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं, लगातार हम लोगों की टीम को आगे बढ़ाने के लिए, टीम को बड़ा बनाने के लिए हमारे बीच में आते हैं, अपना परम आशीर्वाद देते हैं, समय देते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी टीम इतनी तरक्की कर रही है। साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रेट महागुरु जी श्रीमान श्री विजयपाल सर का, जिनके व्यक्तिगत बहुत ज्यादा नजदीक रहने का मुझे मौका मिला। ग्रेट महागुरु जी एक ऐसी शख्सियत हैं अपने आप में, जिन्होंने इतना केयरिंग एटीट्यूड हमेशा हमारे लिए रहा है। हमेशा मतलब टीम उनके लिए सर्वोपरि रहती है। कोई भी दुनिया में टीम से बढ़कर के महागुरु जी किसी भी चीज को महत्व नहीं देते। और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, ग्रेट महागुरु जी श्री विजयपाल सर की टीम में आने का मौका मिला। दिल से महागुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और सारी की सारी सफलता जो आज मेरे पास है वो मेरे तीनों ग्रेट मेंटर्स को समर्पित है, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर, महागुरु जी श्री माधव सर, महागुरु जी श्री विजयपाल सर को समर्पित है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों अपनी ग्रेट कंपनी का, अपने मेंटर्स का, अपनी ग्रेट टीम जो आज पूरे हिंदुस्तान में दमदारी के साथ में झंडा लहरा रही है, सफलता के नए नए झंडे गाड़ रही है। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी टीम है, मेरी कंपनी है, मेरा सिस्टम है। मैं सबका दिल से धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही दोस्तों, आज जो टॉपिक है सक्सेस, सफलता, इस सफलता हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में अलग अलग माध्यम से हम इसके पीछे पड़े रहते हैं। और हम सब लोगों को जिंदगी में चाहत होती है कि सफलता हमारे पास में हो। सफलता यानी क्या? अगर सफलता किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आपके पास में होती है, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, हम इस बिजनेस की अगर हम बात करें, अगर हम सेफ शॉप बिजनेस के अंदर आते हैं और अगर इस बिजनेस के अंदर भी अगर हम सफलता लेते हैं, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को पिछले 19 साल से बिल्ड किया है और इस बिजनेस में मैंने सक्सेसफुल होकर के देखा है। जो इस बिजनेस में आने के बाद जो हम लोग, जो एक हमारा ड्रीम लेवल होता है, हम डायमंड बनते हैं, डबल डायमंड बनते हैं, जो भी लेवल्स को अचीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सक्सेस है वो सिर्फ हमें पैसा नहीं देती, पैसे के साथ साथ हमें बहुत सारे लोगों का आइकॉन बना देती है, बहुत सारे लोगों की नजरों में हमारी इज्जत को बढ़ा देती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाकई में इसके जैसा बनना चाहिए।
अगर आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो माँ बाप की नजरों में माँ बाप को भी एक संतुष्टि होती है कि हाँ, मैंने एक सपूत को जन्म दिया। माँ बाप को भी लगता है कि हमारी परवरिश काम आई है। माँ बाप की नजरों में भी हमें हीरो बना देती है हमारी सफलता। हमारे भाई बहन के लिए हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो हम स्वयं होते हैं। सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति सफलता लेता है, भाई बहन का भी वो हीरो होता है। पत्नी की नजरों में भी, पत्नी भी अगर बंदा सक्सेसफुल है तो उसी को वो हीरो मानने वाली है, और ये सबसे बड़ी बात है, उसकी नजरों में भी हम आइकॉन बन जाते हैं। बच्चों की नजरों में भी, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमें अक्षय कुमार की या अमिताभ बच्चन की फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी सफलता ही उनके लिए एक सबसे बड़ा रोड मैप होता है, और कहीं ना कहीं बच्चे भी उस चीज से मोटिवेट होते हैं। चाहे वो हमारे सास ससुर हों, उन लोगों के लिए भी प्राउड की बात होती है। ऐसे दामाद जी मिले हैं, सारे लोग बोलते हैं प्राउड से जब आपके पास सफलता होती है, चाहे वो आपके साला साली हो, सारे लोग बोलते हैं हाँ जी, हमारे जीजा जी ने इतनी बड़ी सफलता ली है। समाज की नजरों में आपके पड़ोसी हो, कोई भी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सफल व्यक्ति को मतलब हर व्यक्ति लाइक करता है, हर व्यक्ति उसका एग्जाम्पल देता है, हर व्यक्ति उसके जैसा बनना चाहता है। और सक्सेस अगर हमारे पास है तो समझ लीजिए हमारे पास सब कुछ है। मेरा ऐसा मानना है, सफल होने के लिए हमें अपना सब कुछ लगा देना चाहिए अपनी जिंदगी में। हमारी जिंदगी का मकसद हमारा ये होना चाहिए, मरने से पहले एक बार मुझे सफलता जरूर हासिल करनी है। हर व्यक्ति को इसका टारगेट बनाना चाहिए। और एक बात हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, जिंदगी में हम किसी भी क्षेत्र से अगर हम सफल होना चाह रहे हैं, सफलता कीमत मांगती है। जब तक हम कीमत नहीं चुकाएंगे तब तक सफलता हमारे पास नहीं आने वाली। सफल होने के लिए गिव एंड टेक का जमाना है। जब तक हम कुछ देंगे नहीं तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सृष्टि का नियम है, और इस नियम को जो व्यक्ति अच्छे तरीके से समझ जाएगा, जान जाएगा और इसको मान जाएगा, तो 100% उसको सफलता मिलेगी। कई लोग इंतजार करते रहते हैं, अंगीठी के सामने बैठे हैं कि अगर तुम मुझे आंच दोगी तो मैं लकड़ी डालूंगा। लेकिन अंगीठी का भी नियम है, अगर आप आंच में लकड़ी डालोगे तो ही आपको तेज आंच मिलने वाली है। ये दुनिया का नियम है। जब तक आप किसान भी, जब तक जमीन के अंदर बीज नहीं डालेगा तब तक फसल नहीं मिलने वाली। ये नियम है, और इस नियम को हमें समझना पड़ेगा। जब तक आप एक सांस छोड़ते नहीं है तब तक आप दूसरी सांस नहीं ले सकते। तो सफल होने के लिए हमें अपनी तरफ से कीमत चुकानी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेट नाइट वर्क करना पड़ेगा, रिजेक्शन झेलने पड़ेंगे, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अच्छा कैरेक्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बहुत सारे शक सवाल आएंगे, कई बार लगेगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ढेर सारे फेलियर आएंगे, लोग छोड़ के भी जा सकते हैं, बहुत सारे रिस्क भी लेने पड़ेंगे, कई बार लगेगा करूं या नहीं करूं। ये सब चीजें, ये उतार चढ़ाव, ये सब कुछ अंगे पंगे चलते रहेंगे। इन सब के बाद अगर आप टिके रहते हैं तो ही आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं ऐसे ही होले पोले होले होले पोले पोले थल्ले थल्ले सब कुछ हो जाए, तो होने वाला नहीं है। उसके लिए दमदारी दिखानी पड़ती है। जितने भी किसी भी फील्ड से कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है, मेरा ऐसा मानना है, अगर हमें इस बिजनेस के अंदर भी सफल होना है तो जिस प्रोफेशन के अंदर हम आए हैं, तो सिर्फ उसको ज्वाइन कर लेने से या उसमें बैठे रहने से सफलता नहीं मिलने वाली। उस काम को करना है तो उस काम को डूब के करना है, डूब के एकदम उसके अंदर दमदारी के साथ करना। हमारे ग्रेट महागुरु जी लोगों ने इस बिजनेस को किया है तो एकदम दमदारी के साथ इसमें रम गए, इसको जी रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक अगर उनके उनसे उनकी वोकैबुलरी में कोई भी अगर शब्द है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं उनके पास। और अगर हम भी इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं तो हमारी भी परमानेंट वोकैबुलरी इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। हमें डूब के काम करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन के अंदर डूब गया समझ लो वो सफल हो गया। तो देख रहा हूँ लोग डूब रहे हैं, कोई तो जाम में डूब रहा है, कोई किसी की आंख में डूब रहा है, कोई किसी की सांप में डूब रहा है। वहां डूबने से सफलता नहीं मिलने वाली। सफलता मिलने वाली है अपने प्रोफेशन में डूबने से। सफलता यानी क्या? हर व्यक्ति के लिए सफलता के मतलब अलग अलग हो सकते हैं। जो भी इस दुनिया में व्यक्ति अपनी जिंदगी जी रहा है, हर व्यक्ति के लिए सफलता का मायना अलग अलग है। किसी बच्चे के लिए अच्छे नंबर लाना सफलता है, किसी प्रोफेशन में किसी व्यक्ति के लिए प्रमोशन पाना सफलता हो सकती है, किसी व्यक्ति के लिए करोड़ों रुपए की डील करना सफलता है। एक आध लाख मिले तो शायद हो सकता है वो सफलता ना माने। जब तक 100-200 करोड़ रुपए की डील ना हो उसको तभी लगता है कि हाँ मैं सफल हूं। और किसी व्यक्ति के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी सफलता है। सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह की हो सकती है। सफलता तो ये भी है
कई लोगों को आज इस पैनल पे जुड़ने का मौका मिल गया, ये भी एक सफलता है। नहीं तो 1000 का लिंक पूरा हो जाता है तो कई लोगों के लिए वो भी इंतजार करते रह जाते हैं, ये भी सफलता है। हम सांस ले रहे हैं, ये भी सफलता है। एक गिलास पानी पी लेते हैं, ये भी सफलता है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाकर के देखो, बहुत सारे लोगों को वो भी नली से डालना पड़ रहा है। तो सफलता अलग अलग चीजों से हो सकती है, पर लेकिन इन सब जो छोटी मोटी चीजें होती है, इनको हम समाज की नजरों में इसको एडमायर नहीं किया जाता। समाज किस चीज को मानती है, रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ जी ये सक्सेसफुल है। जब व्यक्ति अपनी औकात से बढ़ के कुछ करके दिखाता है, उसको मानती है कि हाँ जी ये सक्सेसफुल है। जब आप अपनी कैपेसिटी के अंडर परफॉर्म करते हैं, हो सकता है कि सब्जी लाने में मेहनत का काम हो, मंडी में जाना, धूप में जाना और वहां धक्का मुक्की झेलना, लोगों का पसीना सूंघना बहुत मेहनत का काम है, उसमें बहुत चैलेंज होंगे, लेकिन उसको सफलता में काउंट नहीं किया जा सकता। आपको लगता होगा कि वो बहुत मेहनत का काम है, सिलेंडर भरवाना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन इन सब चीजों को सफलता के लिए काउंट नहीं किया जा सकता। मेहनत हो सकती है, सफलता कहीं ना कहीं हमें दैनिक क्रियाओं को, कई लोग 90% लोग यही मानते हैं कि जो दैनिक क्रिया होती हैं उनको पूरी कर दो, बस मतलब रोटी का जुगाड़ कर लो और बच्चों का जुगाड़ कर लो, बस इतना ही सफलता है। तो उसको सफलता नहीं मान सकते। वो तो सारे के सारे जीव जंतु कर रहे हैं सृष्टि में जितने भी हैं। सफलता यानी क्या? सफलता की परिभाषा अलग अलग हो सकती है अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन अगर हम इसको एक लाइन में अगर हम परिभाषित करते हैं तो बहुमूल्य लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति को हम सफलता कहते हैं। आप जिंदगी में एक बार अगर कुछ बन गए, आप चाहे प्रधानमंत्री बन गए, तो वो सिर्फ आप उसी समय के लिए सफल है। अगर आप परमानेंट सफल की बात करेंगे तो आपको दोबारा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम पर एक जगह पर टिके रहते, वो सफलता नहीं है, लगातार प्राप्ति। एक गोल के बाद दूसरा गोल, दूसरे गोल के बाद तीसरा गोल, तीसरे गोल के बाद चौथा गोल, लगातार जब आप कंटिन्यूअस आखिरी सांस तक आप एक टारगेट सेट करते हैं और उसको अचीव करते हैं, दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हैं। बहुमूल्य लक्ष्यों के बारे में बोला गया। सफलता को हमारे सिस्टम में अगर हम किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो मुझे जो बताया गया, माँ गुरुजी लोगों ने बताया कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, इस दुनिया के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं, लोग जिसको माने कि वहां भाई ये सक्सेसफुल है, लोग आपको अपना आइकॉन माने, लोग आपको अपना रोल मॉडल माने, आपके पास अगर ये 5 सा हैं तो इसका मतलब लोग आपको अपना आइकॉन मानने लग जाएंगे। आपको अगर अपनी ताकत लगानी है तो इन 5 सा को हासिल करने के लिए लगानी है, अपना दम लगाना है तो इन 5 सा को हासिल करने के लिए लगाना है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं और इनसे अलग कहीं किसी चीज को पाने के लिए कर रहे हैं तो शायद हम सफलता अधूरी रह जाएगी। 5 सा में सबसे पहला सा आता है संपत्ति। अगर हम अपने आप को सफल मानते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे पास पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, रोकड़ा होना चाहिए, मोटे मोटे चेक होने चाहिए। जब तक हमारे पास ये नहीं है तब तक हमारे पास सफलता नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ टाई लगा के घूमते रहते हैं, हर हर महादेव हर हर गंगे, चेक पर फोकस ही नहीं है और समझते हैं मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। सक्सेस जब तक नहीं है जब तक मोटे मोटे चेक नहीं है। सफलता में सबसे पहली चीज संपत्ति है, धन है। कई लोग बोलते हैं कि सब मोहमाया है, मैंने तो पैसे की मोहमाया को छोड़ दिया है। जो ऐसा लगता है जिस व्यक्ति को कि सब मोहमाया है, जब कभी अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तब पता चलता है कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को जब हम जाकर के वहां गीता ज्ञान देने लगेंगे, वो इलाज नहीं करने वाला। उसको बोलेंगे सब मोहमाया, क्या लेके आए थे, क्या लेकर के जाओगे, बाहर निकाल के फेंक देगा। बच्चे की शादी करनी होती है तब समझ में आता है पैसे की क्या वैल्यू है। अगर कहीं अच्छे घर में जाओ, जाकर के वहां बोलो सब मोहमाया है, बिस्किट भी नहीं खाने देगा, तब समझ में आता है सफलता की क्या वैल्यू है, संपत्ति की क्या वैल्यू है। बच्चे का एडमिशन अगर अच्छी जगह कराना हो तब समझ में आता है। तो धन होना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं मैं तो भगवान के चरणों में अभी तो बस मन लगाना है। तो भगवान जी को भी ध्यान से देखो, हमारे जितने देवी देवता हैं, पैर से लेकर के सिर तक, सिर से लेकर के पैर तक बिल्कुल सोने चांदी से लदे हुए। वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बोले हमने अपना मीटर सेट कर रखा, आप देख लो अपना। कोई भी देवी देवता ऐसा फकीर टाइप का इस तरीके का नहीं दिखेगा, एकदम दमदार लग्जरी, एकदम मस्त रहते हैं। और वो यही संदेश देना चाह रहे हैं, हमने अपना मीटर सेट किया, अभी तू देख ले भाई। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहला हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे धनवान बनना है, पैसे वाला बनना है, खूब सारा पैसा कमाना है। सक्सेस में सबसे पहला सिंबल है पैसा, मनी। ये मोटे मोटे अक्षरों में हमें लिख लेना चाहिए अपनी डायरी में कि मुझे पैसे वाला बनना है, धनवान बनना है, अमीर बनना है, रईस बनना है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। किसी भी सेट्स ऑफ लीडर से अगर मैं कहूं कि भाई आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप अपने चेक पे ध्यान दो। आपके चेक मोटे मोटे होने चाहिए।
तो आप कह सकते हैं आप सक्सेसफुल हैं। आपका चेक नहीं है तो फिर बात बनेगी नहीं। दूसरी चीज जो सफलता में आती है, जो पैसा हमने कमाया उस पैसे को एंजॉय करने के लिए हमारे पास समय भी होना चाहिए। हम अपने परिवार के साथ और हम अपने जरूरी कार्यों के लिए हम समय निकाल सकें। कई लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन पैसे के गुलाम बन जाते हैं। पैसा हमारे लिए, हम पैसे के लिए नहीं है। पैसे से हमारी जिंदगी में सुख आना चाहिए। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये समझना है, और सुख तभी आ सकता है जब हमारे पास समय की आजादी हो। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे कहते हुए सुना है कि मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। जैसे यमराज जी उसे अपॉइंटमेंट लेके आएंगे कि भाई साहब फ्री हो तो मैं आ जाऊं। मरने की फुर्सत सबको हो जाती है कहीं ना कहीं। समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर हम इस दुनिया में आए, इस प्लानिट पे आए, तो जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं 299 का, 499 का, तो उसकी वैलिडिटी मिलती है 28 दिन की, 42 दिन की। ऐसे हम सबका भी एक रिचार्ज होकर के रखा है, और कब का, किसका, कितने दिन का, ये किसी को भी मालूम नहीं है। उसकी वैलिडिटी कब एक्सपायर होने वाली है। हाँ, लेकिन ये बात है, अनलिमिटेड टाइम किसी को नहीं दिया, लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग इस प्लानिट पे हैं। और वो समय हम अपने परिवार के साथ और अपनी खुशियों के लिए एंजॉय कर सकें, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसी चीज हमारे पास में होनी चाहिए जहां से हम जब बढ़िया अपनी जिंदगी को जिए तो पैसे की कमी ना रहे और हम समय की किल्लत ना रहे, अपनी जिंदगी को दमदारी के साथ जी सकें। ये समय होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो आती है, संपत्ति भी है, समय भी है, तो तीसरी चीज आती है सम्मान भी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। जैसे विजय माल्या है, अभी लंदन में जाकर के रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं वो वहां भीख मांग रहे होंगे, वहां पर भी वो बढ़िया रह रहा होगा टाइगर, पर लेकिन खुल के नहीं रह सकते, सड़क पर नहीं घूम सकता। ललित मोदी है या कोई भी, जो भी लोग गए हैं हमारे देश से पैसा लेकर के, तो पैसा वहां पर भी होगा, हो सकता है वहां पर भी वो लोग मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, लेकिन सम्मान नहीं है उनके पास, खुल के नहीं घूम सकते। कहीं रेस्टोरेंट में भी अगर जाएंगे तो वहां पर भी अगर कोई इंडियन मिल गया तो वो वीडियो बनाने लगेगा। तो जिंदगी में ये भी जरूरी है कि आपने पैसा भी कमाया, अगर उल्टे पुल्टे काम करके कमाया तो कहीं ना कहीं सम्मान गंवा दिया, तो उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं है। पैसा भी अगर हमें कमाना है तो पूरे सम्मान के साथ में कमाना है। और बोला जाता है कि जो पैसा आपके अकाउंट में आता है, मेहनत से आता है, वो आपको सम्मान दिलाता है। तो हम लोगों को इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि तीसरी चीज सफलता में हमारे पास सम्मान होना चाहिए। और चौथी चीज है सुरक्षा। सुरक्षा यानी क्या? सुरक्षा का मतलब आतंकवादियों से सुरक्षा नहीं, उसके लिए तो मोदी जी जिंदाबाद, हमारी इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सुरक्षा का मतलब है, एक होती है जॉब सिक्योरिटी और एक होती है इनकम सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति टीचर है, इसका मतलब उसके पास में जॉब सिक्योरिटी है। आज कहीं पर भी वो रहेगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा तो उसको पैसा मिलेगा, चाहे वो दिल्ली में रहे, चाहे बम्बई में रहे, चाहे वो बेंगलोर में रहे, चाहे वो चेन्नई में रहे, उसके पास जॉब सिक्योरिटी है। एक स्टैंडर्ड है, मान लो वो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है, इंटर के बच्चों को पढ़ाता है, कहीं भी रह करके वो पढ़ा सकता है। अगर आज कोई व्यक्ति मान के चलो एक डॉक्टर है, तो जॉब सिक्योरिटी है उसके पास, कहीं भी रहेगा, किसी का भी ट्रीटमेंट करेगा, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे वो बाइक मैकेनिक हो, जॉब सिक्योरिटी तो उनके पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, हमारे पास इनकम सिक्योरिटी है। कई लोग बोलते हैं मैं जहां हाथ डालता हूं वहीं से 50,000 महीने का तो मेरा कहीं गया नहीं। तो उनको ये सोचना चाहिए, अगर हाथ नहीं रहा तो फिर क्या डालेंगे, टांग? ये सोचना चाहिए। हादसा किसी के साथ में भी हो सकता है। जो डॉक्टर साहब आज एक एक ऑपरेशन का 2-2, 3-3 लाख ले रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर साहब का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में बस उनका एक अंगूठा चला गया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अंगूठा जाने के बाद में क्या डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर पाएंगे? क्या अब उनको एक एक ऑपरेशन का 3-3 लाख मिलेगा? तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि जॉब सिक्योरिटी तो मेरे पास है, लेकिन क्या मेरे पास इनकम सिक्योरिटी है? और तीसरे सा का मतलब है सेहत, सॉरी, पांचवें सा का मतलब है सेहत। हमारे पास दमदार सेहत भी होनी चाहिए, कि संपत्ति भी है, समय भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, लेकिन अगर अच्छी दमदार सेहत नहीं है, हम उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के पास सफलता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता पाने के चक्कर में सेहत को गंवा देते हैं, और बाद में सेहत बचाने के लिए फिर सफलता को गंवा देते हैं। तो हम लोगों को अच्छी दमदार सेहत भी होनी चाहिए, हम अपनी सफलता को एंजॉय कर सकें और दमदारी के साथ रह सकें, क्योंकि ये जो शरीर है
इसका भी हम लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ये आखिरी मकान है, इसके बाद अगला नहीं मिलने वाला। जितना भी इसका मेंटेनेंस रख सकते हैं, जितनी आप इसका ख्याल रखेंगे, किसी भी जिंदगी में लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो हमारे पास साधन है वो ये शरीर है। यहाँ तक कि भगवान का भजन करने के लिए भी ये शरीर है, इसको छूटने के बाद फिर कुछ नहीं है। तो जो भी जिंदगी में हासिल करना है वो शरीर में रहते हुए हासिल किया जा सकता है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए, इसके मेंटेनेंस का ख्याल रखना चाहिए। मेरा मानना है कि कुछ अच्छा नहीं कर सकते, मान लो हम योगा नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, जिम नहीं कर सकते, तो कम से कम खराब नहीं करना चाहिए। इसमें बीड़ी, सिगरेट, दारू, बियर और पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सोल्ड ड्रिंक, ये नहीं कम से कम डालना चाहिए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें जैसे भी हो सकता है, और इसको बढ़िया दमदारी के साथ मेंटेन करके रखें। सफलता यानी कि अगर ये 5 सा हमारे पास है तो इसका मतलब है हमारे पास सफलता है, और इसको हासिल करना हमारा सबसे मेन लक्ष्य होना चाहिए। समय के हिसाब से सफलता को हासिल करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें रहती हैं। किसी समय पर सफलता हासिल करने के लिए जरूरी था कि आपकी तलवार में दम होनी चाहिए, किसी की मुंडी मुंडी काट दो, और जो जितनी ज्यादा मुंडी काट देगा उतना सफल हो जाता था। पहले देखा था आप लोगों ने, युद्ध युद्ध होते थे, लोग जाते थे तलवार भाले वाले लेकर के, कोई किसी को घोंप रहा है, किसी को मार रहा है। लेकिन आज के समय में सफलता के लिए ऐसा नहीं करना है। अभी अगर किसी की उंगली भी काट दी तो जेल जाना पड़ेगा। तो अभी तरीके बदल गए, समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। जैसे ग्रेट महागुरु जी बोलते हैं, एक समय पे कबीरदास जी ने लिखा था कि दाता इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो उस समय के हिसाब से वो सही था, तो उस समय सफलता के लिए इतना ही चाहिए था। लेकिन अभी समय बदल गया, तो ग्रेट महागुरु जी ग्रेवाल सर ने इसको अपडेट कर दिया है कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसे पीढ़ी बैठे खाए। तो कहीं ना कहीं अभी समय बदल रहा है, तो समय बदलने के हिसाब से हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। बहुत सारे लोग जिंदगी को बदलना चाहते हैं लेकिन वो अपने आप को नहीं बदलना चाहते, और जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक जीवन नहीं बदलने वाला। हमें अपने आप को बदलना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमें अपनी जिंदगी में सफल होना है, सफलता चाहिए, तो हमें अपनी पुरानी सोच बदलनी पड़ेगी। पुराने वाले सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलने वाला। अभी नया 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 जैसे इंटरनेट आता है, अभी जैसे पहले 2G 3G का चलता था, लेकिन जब 4G लॉन्च हुआ तो 4G सपोर्ट करने वाला मोबाइल भी होना चाहिए। आप 4G सिम लेकर के आगे, उसी से आपको फायदा नहीं मिलने वाला। आपका मोबाइल अगर 4G सपोर्ट नहीं करता तो आपको वो स्पीड नहीं मिलने वाली। अब तो 5G भी लॉन्च हो गया, तो 5G वाला मोबाइल होना चाहिए। अब लोग स्पीड तो चाहते 5G वाली, और लेके घूम रहा है वो 2G। सोच जो है उसकी वही वाली है, पुरानी वाली। तो कहीं ना कहीं उसको वो सफलता दिखती नहीं है। गाड़ियां तो चारों तरफ घूम रही हैं, BMW, जगुआर, रेंज रोवर, पोर्शे, मर्सिडीज सब घूम रही हैं, लेकिन उसको नहीं आती दिखती, क्योंकि उसका मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका सिस्टम जो है वो पुराना वाला है। तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कई लोग परंपराओं की बात करते हैं, चीजें बदली हुई हैं, हमने अपने आप को बदला है, बहुत सारी जगहों पे हमने बदलाव किए, और हमें यहाँ पर भी बदलाव करने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ पे हमने बदलाव किया? जो व्यक्ति बोलता है मैं बदलना नहीं चाहता, अगर उन्हीं से पूछोगे तो बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने बदलाव किया। जैसे हमने कम्युनिकेशन के लिए अपने आप को बदला है। पहले कम्युनिकेट करने के लिए क्या होता था, कबूतर का इस्तेमाल होता था। गाना भी सुना होगा, जा कबूतर जा पहले प्यार की चिट्ठी साजन को दिया। तो पहले ये गाने होते थे, ये सब चीजें होती थी, लेकिन अभी कोई कबूतर इस्तेमाल करता है क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई चिट्ठी के लिए कबूतर इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड नहीं था, इसको मालूम नहीं था कबूतर को कि कौन से वाले साधन को देना है। ये किसी की भी मुर्गेली पे बैठ सकता था, इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता था, इसलिए ये चला गया। इसके बाद में फिर आ गया पोस्टमैन, ये उसी को चिट्ठी देता था जिसके नाम से होती थी। तो हमने अपने आप को फिर उसमें कन्वर्ट कर लिया, और हम सब लोगों ने पोस्टमैन का इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें भी लफड़ा था। अगर मान लो कोई बंदा कहीं बाहर पोस्टिंग है और उसने अपने घर चिट्ठी लिखनी है, और घरवाली अगर अनपढ़ है तो वो मन की बात नहीं लिख सकता था, क्योंकि चिट्ठी पड़ोसी से पढ़वानी पड़ेगी। इसलिए पुरानी चिट्ठी में लोग क्या लिखते थे, यहाँ का मौसम अच्छा है, आशा करता हूँ वहां का मौसम भी अच्छा होगा, कम लिखे में ज्यादा समझना, बड़ों को आदर छोटों को प्यार। क्या सच में वो यही लिखना चाह रहा था? सच में वो क्या लिखना चाहता था? ये जानकारी के लिए आजकल के मोबाइल की चैटिंग चेक करके देखो, तब पता चलेगा वो क्या लिखना चाहता था। लेकिन उस समय की मजबूरियां थी, इसलिए नहीं लिख सकते थे लोग। तो समय बदला, फिर पोस्टमैन का भी जमाना चला गया, अभी स्मार्टफोन का जमाना आ गया। तो आज कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं स्मार्टफोन में
अनपढ़ आदमी भी जानता है लाल बटन हरा बटन, और मुझे लग रहा है हर व्यक्ति आज के टाइम में स्मार्टफोन में अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कबूतर पाल रहा होगा। बात सही है कि नहीं? तो कम्युनिकेशन के लिए हमने अपने आप को अपग्रेड कर लिया। हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज होता था? सारे के सारे लोग बैलगाड़ी यूज करते थे। दादाजी पिताजी से अगर आप कहानी सुनोगे तो किसकी सुनाएंगे? बैलों की कहानी सुनाएंगे, ऐसे बैल होते थे, ये होता था। लेकिन अभी बैलों का जमाना नहीं रहा। अभी उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली, बाइक ने ले ली, कार ने ले ली, ट्रेन ने ले ली, हवाई जहाज ने ले ली। और इस जमाने में भी अगर कोई बैलगाड़ी लेकर घूमे तो वो बहुत स्लो हो जाएगा अपनी जिंदगी में, वो मुकाबला नहीं कर पाएगा आज की दुनिया से। तो हम यहाँ पे भी बदल चुके हैं। मुझे नहीं लगता अभी कोई बैलगाड़ी पे चलता होगा। बैलगाड़ी होगी भी तो उसके संग में बाइक भी ले रखी होगी उसने, है ना? तो कहीं ना कहीं हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी बदल चुके हैं, फैशन के लिए भी कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारी जो परंपराएं रीति रिवाज जो रहते थे, पहले कपड़ों से पता चल जाता था ये बिहार का आदमी है, ये बंगाल का आदमी है, ये पंजाब का आदमी है, ये यूपी का आदमी है, ये केरल का आदमी है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो हर आदमी अपने आप को बदल चुका है, जिसमें जिसको कंफर्ट है। जिसको धोती में कंफर्ट था वो धोती पहन रहा है, जिसको पजामा में कंफर्ट था वो पजामा पहन रहा है, और जिसको पैंट में कंफर्ट है वो पैंट पहन रहा है, जिसको जीन्स में कंफर्ट है वो जीन्स पहन रहा है। तो यहाँ पे भी हम अपने आप को बदल चुके हैं। बहुत सारी रीति रिवाजों में भी हम बदलाव कर चुके हैं। पहले कोई डीजे का नाम नहीं जानता था, आजकल अगर शादी में डीजे न लगे तो बंदा घोड़ी नहीं चढ़ेगा। तो हर चीज में बदलाव आ रहा है, परंपराएं बदल रही हैं, रीतियां बदल रही हैं, और हर जगह पे हम भी अपने आप को बदल रहे हैं। कई लोग बदलाव को इस कदर स्वीकार कर चुके हैं कि लोन ले लेकर के भी बदल रहे हैं। इस सब जगहों पे तो हमने अपने आप को बदल लिया, लेकिन क्या लगता है इनकम के लिए भी, सफलता के लिए भी हमें अपने आप को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? यहाँ पे भी हमें बदलाव की आवश्यकता है या नहीं? अगर यहाँ हम वही पुराना वाला सॉफ्टवेयर अगर हमारा चलेगा नौकरी वाला, तो नौकरी बढ़ नहीं रही, नौकरी कम हो रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं मैन पावर कम होती है, और मैन पावर की आवश्यकता जब कम होती है तो वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती है। तो आज के समय में भी अगर हम यही वाली सोच लेकर के घूमते रहेंगे तो हमें बराबर वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। हमारी क्वालिटी के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है लगातार और मैन पावर कम हो रही है। पहले जहां पे टोल प्लाजा पे मैनुअल पर्ची कटती थी, अभी फास्टैग आ गया। रेलवे का जहां फाटक होता था वहां फ्लाईओवर बन गया। बैंक में जहां पहले एक व्यक्ति बैठता था मैनुअली नोट गिन गिन के देता था, थूक लगा लगा करके, वहां एटीएम मशीन आ गई। तो हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैन पावर कम हो रही है। मैन पावर कम होने का मतलब है कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है। और ऐसे समय में हमें लोगों को समझना चाहिए कि अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। और अगर हम आज अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपनी और आपकी। हम उन लोगों की बात नहीं कर सकते जिसका कोई पिताजी मंत्री है, तो उसके लिए तो फिर कोई नियम कानून लागू नहीं होते। जो ऑलरेडी अंबानी परिवार में जन्म हुआ है, अडानी परिवार में जन्म हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल व्यक्ति जो गांव से बिलोंग करता है, जो एक किसान परिवार में जन्म हुआ, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, वो अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है। आज अगर हम समाज की नजरों में अगर अपने आप को सफल घोषित करना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम हमारे पास महीने की इनकम 5 से 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। क्योंकि आज मिडिल क्लास स्टैंडर्ड के लिए 1 लाख रुपए महीने चाहिए। 1 लाख रुपए महीने से कम अगर हम कमा रहे हैं तो मिडिल क्लास में नहीं आते। तो अगर हमें अमीर बनना है तो कम से कम एटलीस्ट आज हमारे पास 5-10 लाख रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए। और एक नॉर्मल आदमी के लिए क्या क्या ऑप्शन है? वो खेती कर सकता है, नौकरी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, किराए का कोई काम कर सकता है, या फिर शेप शॉप में काम कर सकता है। अगर खेती से कोई व्यक्ति महीने का 10 लाख कमाना चाहता है तो कितने बीघा खेत होना चाहिए? अलग अलग एरिया के हिसाब से जरूरत हो सकती है, लेकिन कम से कम आप ये मान सकते हैं कि सैकड़ों बीघा जमीन होनी चाहिए। कितने लोगों के पास है सैकड़ों बीघा जमीन? और कब तक खरीद लेंगे हम? खेती क्या है? खेती आज के समय में अगर आप सपने पूरे करने के लिए खेती के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं होने वाला। खेती आज के समय में सिर्फ समाज सेवा का काम है। समाज सेवा क्यों? कि बेच सकते नहीं है क्योंकि इज्जत की बात है और मिलना कुछ है नहीं उसमें से, तो समाज सेवा ही तो हुई। जो व्यक्ति खुद प्रोडक्शन करता है वो खुद से उसकी कीमत नहीं लगा सकता। मार्केट में अगर कोई व्यक्ति 300 रुपए के जूते भी बना रहा है तो वो खुद उस पर एमआरपी लिखता है कि 600 रुपए में बेचने, 500 रुपए में बेचने। लेकिन किसान अपने किसी भी प्रोडक्ट पे एमआरपी नहीं लिख सकता। तीसरा व्यक्ति कीमत लगाता है, वो मंडी में खड़ा खड़ा रोता है
कि लागत भी नहीं निकल रही, और ये एमआरपी की पावर कभी नहीं मिलने वाली किसान को। भारत का संविधान ही कुछ इस तरीके का है, उसमें नियम नहीं है इसका। तो आज अगर हम खेती के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो कुछ नहीं होने वाला वहां से, नहीं आने वाली मर्सिडीज। दूसरा ऑप्शन है नौकरी। नौकरी होती है साहब, 10 लाख महीना की भी नौकरी है, 50 लाख महीना की भी नौकरी है, 1 करोड़ रुपए महीना की भी नौकरी है, 10 करोड़ रुपए महीना की भी नौकरी है। लेकिन बात अपनी और आपकी कर रहे हैं। हमारी वाली डिग्री में कितने की मिलेगी? अपनी वाली रिज्यूम भेज के देखो, 2-4 कंपनियों में डालो, तब पता चलेगा मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है। लिख देना उसमें एक लाइन में 10 लाख रुपए महीने, तब पता चलता है ना कि हमें क्या मिल सकता है, नौकरी कितने की मिल सकती है। तीसरा ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस दिन का भी करोड़ों दे सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगर 10 लाख महीने का कमाना है तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की होनी चाहिए। और खाता चेक करके देखो अभी कितने पड़े, पेटीएम करा करा करके काम चलाना पड़ रहा है, बिजनेस कहां से करेंगे? और ये छोटे मोटे काम करना कि कोई छोटी सी दूध डेयरी खोल ली या कोई फल फ्रूट की दुकान खोली, उसे बिजनेस नहीं बोलते, उसे अपनी खुद की मजदूरी बोलते हैं। बिजनेस तो शुरू ही करोड़ों में होता है। चौथा ऑप्शन है किराया। किराए का काम बहुत बढ़िया रहता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, महीने के महीने बस किराया आता रहता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर 10 लाख महीने का चाहिए तो उसके लिए कुछ दुकान, कुछ किराए के लिए मकान हमारे पास होने चाहिए। अभी चेक करके देखो कितने मकान खाली हैं। मकान छोड़ो, कितने कमरे खाली हैं, कोई बाथरूम, गुसलखाना, किचन कुछ खाली है किराए पे देने के लिए? कई तो खुद ही किराए पे रह रहे हैं, किराया किस बात का मिलेगा? तो कहीं ना कहीं आज सफलता के लिए जो ये साधन है, इन पे उन्हीं लोगों का कब्जा है जो कहीं ना कहीं जो किराए का काम है या बड़े बिजनेसमैन का काम है, जो जिनके दादाजी लोग धनाढ्य थे, धन्ना सेठ थे। एक आम आदमी की एंट्री नहीं हो पा रही उनसे। तो एक आम आदमी के लिए आज के समय में एक ही ऑप्शन है, और वो है सेफ शॉप। मुझे यही बिजनेस मिला सफलता के लिए, और मैंने इसी को स्वीकार किया। हमारी जिंदगी 2 रास्ते से चलती है, और आपको देखना है आप इसमें कौन से वाले रास्ते को चूज करते हैं। पहला होता है बाय चॉइस, और दूसरा होता है बाय चांस। बाय चॉइस वाली चीजें सबको मालूम है, हम डॉक्टर चॉइस करते हैं, इंजीनियर बनना चॉइस करते हैं, सीए बनना, एक्टर बनना, पॉलिटिशियन बनना, शॉपकीपर बनना, फार्मर बनना, होटेलियर बनना, सिंगर बनना। ये कुछ चीजें होती हैं जो हम बचपन से डिसाइड करते हैं कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, मुझे ये बनना है। तो ये चीज होती है बाय चॉइस, और इसी से रिलेटेड हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है तो बाय चांस नहीं बनता है कि ऐसे ही बैठा था पुलिया पे और एक दिन डांकिया आया और बोला लो जी आपकी एमबीबीएस की डिग्री आ गई। बाय चांस नहीं बनता, बाय चॉइस बनता है। पहले से ही उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी साइंस की, और उसी से रिलेटेड उसको आगे बढ़ना होगा। कोई भी इंजीनियर बनता तो बाय चांस नहीं बनता, बाय चॉइस बनता है। और जो बाय चॉइस वाली चीजें होती हैं, इनके बारे में हमें पहले से मालूम है और इसकी तैयारी हम करते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है कि जिंदगी में सफलता सिर्फ बाय चॉइस, जो चीजें हम चुनते हैं वो उसी से मिलती है। ऐसा नहीं है, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बाय चांस हमारी जिंदगी में आती है, जिसकी हमने कोई तैयारी नहीं करी, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, जिसके बारे में हमने कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन कोई एक चांस होता है जो हमारी जिंदगी को बिल्कुल बदल सकता है। और ये जो सेफ शॉप बिजनेस जो हम लोगों को मिला है, ये बाय चॉइस नहीं, बाय चांस मिला है। इसकी हमने कोई तैयारी नहीं करी है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, पहले ये हमें मालूम ही नहीं था। बाय चांस छोड़िए, कई लोगों को तो बाय फोर्स मिला है। किसी जीजाजी ने बोला किसी साले को ज्वाइन कर ले, नहीं तो तेरी बहन को छोड़ दूंगा मैं। तो जबरदस्ती मिला है कईयों को, किसी ने दोस्त ने बिल्कुल बंदूक के नोक पर ज्वाइन कराया। अब बाय चांस ये अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती है, बाय फोर्स तो मिल गई, ज्वाइनिंग तो हो सकती है, लेकिन बिल्ड नहीं हो सकता। बिल्ड जो होने वाला है वो बाय चॉइस ही बिल्ड होने वाला है। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय चांस, और बिल्ड अगर हमें करना है तो हमें सोचना चाहिए कि वाकई में हम इस बिजनेस के अंदर इतिहास बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये बिजनेस, अगर आप जो बोलते हैं सफलता, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे 5 स, अगर सेफ शॉप बिजनेस के अंदर अगर हम दम लगाते हैं, इस बिजनेस के अंदर अगर हम मेहनत करते हैं, तो आपको ये बिजनेस सब कुछ देने वाला है जो सफलता के लिए चाहिए। सेफ शॉप बिजनेस गिव्स यू लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा देता है, महीने की लाखों रुपए की इनकम, महीने की छोड़िए हफ्ते की लाखों रुपए की इनकम, हफ्ते की बात छोड़िए दिन का लाखों रुपए भी दे सकता है। देता है कि नहीं देता? लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लाइक ए सेलिब्रिटी। आप देखते हैं तो डायमंड का जो हमारा सम्मान होता है व्यक्ति का, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो उसके लिए।
उसके पूरे गांव की बात छोड़ो, तहसील की बात छोड़ो, जिले में भी कोई व्यक्ति नहीं हो, अमर हो जाता है वो व्यक्ति। जो डायमंड बन जाता है हमारे बिजनेस में, अमर हो गया समझ लो। इंटरनेट पे वीडियो तो पड़ ही जाना है उसका, हमेशा हमेशा रहने वाला है। किस लेवल का सम्मान है, राजा महाराजाओं की तरह, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ टाइम फ्रीडम, ढेर सारा समय की समय हमारे पास। तो इस बिजनेस की खूबसूरती है। पहले जब मैं काम करता था तो धुआंधार लगे रहते थे, पहले घर का पता नहीं, काम ही काम दिखता था, डीडी डीडी। तो मैडम लोग भी सोचते थे वो पता नहीं बोले क्या काम करता है, पता नहीं क्या डायमंड डायमंड चिल्लाता रहता है। कभी 2-2 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं, इसकी शक्ल नहीं देखने के लिए मिलती। लेकिन डायमंड बनने के बाद आज जिंदगी कैसी है, अभी समय ही समय। अभी महीनों महीनों के लिए भी छुट्टियों पे जा सकते हैं, छोटे छोटे सेलिब्रेशन करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गोवा गए। अभी हमारे टाइगर साहब विकास जी अभी क्राउन एम्बेसडर बने, तो उनकी पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए मालदीव गए। तो मालदीव में जब हम लोग थे वहां पे हमारे पास क्या काम था, 52 एकड़ का एक बड़ा सा एक आइलैंड था, और टाइम इन टाइम था, और वहां पे कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे, कोई मीटिंग नहीं करनी थी, कोई फॉलोअप नहीं करना था, कोई FIM नहीं करनी थी, कहीं प्लान नहीं दिखाना था। बस हम और हम मैडम, सवेरे से लेकर शाम तक मैडम को देखो। तो अभी टाइम फ्रीडम है और पैसा टना टना आ रहा है। तो ये बिजनेस आपको ढेर सारा टाइम फ्रीडम देता है। अभी ग्रेट महागुरु जी संजय जैन सर इस समय कहाँ होंगे, हमें क्या मालूम कहाँ होंगे, जहां भी होंगे अभी। लेकिन सेना तो काम कर रही है ना धुआंधार। तो महागुरु जी के पास टाइम फ्रीडम है या नहीं है? महागुरु जी चतुर्वेदी सर कहाँ होंगे, हमें क्या मालूम कहाँ होंगे। जहां भी होंगे मजे ले रहे होंगे, लेकिन उनकी टीम काम कर रही है। तो अभी टाइम फ्रीडम है। ये बिजनेस आपको लॉट ऑफ टाइम फ्रीडम देता है। बिग होम, बड़े से बड़ा घर बना सकते हैं आप। पहले हम गांव में रहते थे तो एक कमरे का ही घर था, वही हमारा बेडरूम था, वही मास्टर बेडरूम था, वही चिल्ड्रन रूम, गेस्ट रूम, सब कुछ वही था। लेकिन आज ये बिजनेस आपको मौका देता है, घर में जितने सदस्य हैं आप उतने कमरे का घर बना सकते हैं, आप उतने घर बना सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो जितने घर में मेंबर हैं उतने मकान आप बना सकते हैं। ये बिजनेस की पावर है, ये आपको ताकत देता है। बिग कार, बड़ी से बड़ी गाड़ी आप ले सकते हैं। आज सेफ शॉप बिजनेस में कौन सी गाड़ी नहीं है, आप जिस गाड़ी का भी नाम लो, BMW, जगवार, आप जो गाड़ी बोलो, मर्सिडीज, रेंज रोवर, हर ब्रांड की गाड़ी है। और अगर कोई बोले कार रह गई है तो वो तेरे लिए छोड़ दिए, तू लेना उसको। हर ब्रांड की गाड़ी आज सेफ शॉप बिजनेस में। लग्जरी लाइफ ये बिजनेस देता है आपको। आज इस बिजनेस की वजह से हिंदुस्तान की बात छोड़ो, दुनिया के अंदर जो बेहतरीन से बेहतरीन जगह बनी है वहां आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है। अभी रिसेंटली हम लोग टर्की में गए, कापाडोशिया में गए, तो वहां के सबसे बड़े होटल के अंदर रुके। दुनिया की जो लैंडमार्क जगह हैं उन जगहों को आप एंजॉय कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको मौका देता है। लॉट ऑफ फॉरेन टूर, एक जगह की ट्रिप कंप्लीट नहीं होती जब तक अगली जगह के लिए फोन आ जाता है, पासपोर्ट जमा करो। ये मैडम बिल्कुल तैयारी खड़ी रहती है, बताओ सर कहाँ लेके चलना है। लगातार फॉरेन टूर पे फॉरेन टूर एकदम। और लुक लाइक ए हीरो, एकदम सेलिब्रिटी बना देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से आया हो एकदम सेलिब्रिटी के माफक दिखता है। हमारी टीम में हमारे दमदार टाइगर हैं यादगिरी जी। अभी हम लोग थाईलैंड ट्रिप पे गए, टाइगर एकदम बढ़िया। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, मछली बेचते थे, सब्जी बेचते थे। लेकिन अभी मैंने टाइगर को देखा एकदम पूरा वहां जेल वेल लगा के, पूरा चश्मा वश्मा लगा के पटाया बीच पर घूम रहा है। तो ये हर व्यक्ति को मौका देता है कि आप अपनी जिंदगी में चार चांद लगा सकते हैं। चाहे आप सब्जी बेचते हो, चाहे आप रिक्शा चलाते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, कहीं से भी आप अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकते हैं। लुक लाइक ए हीरो। जो भी आपको चाहिए इस बिजनेस के माध्यम से मिलता है, सफलता की जो हम बात करते हैं। लेकिन इस चांस का एडवांटेज लेने के लिए चेंज जरूरी है। हम जिस हाल में आए अगर हम वैसे ही बने रहेंगे तो हमें इसका फायदा नहीं मिलने वाला। अगर हमें सच में इसका फायदा लेना है तो हमारे अंदर कुछ बदलाव भी जरूरी है। अब बदलाव नहीं करेंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हमारी जब भर्ती होती है तो हम इसके लिए तैयार नहीं होते। हम में से किसी की फोटो है ये। अब इसी हाल में अगर इस भाई साहब को डायमंड बना दो, सिर पर रुमाल बांध के और एकदम बटन बटन खोल के घूम रहा है, लाखों हैं दीवाने तेरे। अभी इसको ले जाओ स्टेज पे, ग्रेट महागुरु जी आ रहे हैं, बोला ये हैं डायमंड साहब, लोग स्वीकार करेंगे क्या? इस हाल में नहीं स्वीकार करने वाले। बदलाव जरूरी है। भर्ती होने के टाइम में हम सब ऐसे होते हैं, हम में से किसी ने भी कोई तैयारी नहीं करी, मैं भी ऐसे ही था। भर्ती होने के टाइम पे हम सब ऐसे होते हैं।
पर लेकिन लगातार अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता रहती है। जब आप अपने अंदर बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से फिर आपकी जिंदगी बदलेगी। किन किन चीजों में बदलाव करना कंपलसरी है इस बिजनेस के अंदर? अगर हमें सफलता लेनी है तो 4 चीजों में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक सफलता हमारे पास नहीं आएगी। इसमें सबसे पहली चीज है थॉट, दूसरी चीज है हैबिट, तीसरी चीज है एजुकेशन और चौथी चीज है फ्रेंड्स। 4 चीजों में बदलाव होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज थॉट्स, विचार बनाए जिंदगी। जो हमारे मन में है वही हमारे जीवन में है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं एक्चुअली, या तेरे को मेरे को, पर लेकिन कहीं ना कहीं विचार जो सड़े हुए रहते हैं। जब भी मुंह खोलेगा वो नेगेटिव ही बोलेगा। और जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बदलने वाला। अगर जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना है। पहले समृद्धि विचारों में आएगी, फिर हमारे जीवन में आएगी। पहले रिचनेस हमारे थॉट्स में आएगी, फिर हमारी जिंदगी में आएगी। पहले विचारों में अमीरी होनी चाहिए, विचारों में हमें चैंपियन बनना पड़ेगा। अपने आप से बोलिए, और जब भी आप कोई भी बात रखते हैं तो दमदारी वाली होनी चाहिए। विचार जो होने चाहिए वो आपके एकदम गजब के होने चाहिए। आपका मुंह खुलने के बाद ही पता चलता है कि गोडाउन में क्या है, कोयला है या सोना। सबसे पहली चीज विचार। दूसरी चीज है हैबिट। इफ यू डू नॉट चेंज हैबिट देन इट विल चेंज यू। बुरी आदतें अगर वक्त पे ना बदली जाए तो वो आपका वक्त जरूर बदल देती है। बोला जाता है अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बारे में। बुरी आदतें लगती तो आसानी से हैं, लेकिन उनके साथ जीना बहुत मुश्किल है। और अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। आपको देखना है, आदत ही आपकी जिंदगी को बनाने वाली है। आज अगर कोई टारगेट जीत रहा है तो उसकी आदतों को देखो। जो टारगेट नहीं जीत रहा है उसकी भी आदतों को देखो। जिसका हर वीक चेक बन रहा है उसकी आदतों को देखो। जिसका चेक नहीं बनता उसकी आदतों को देखो। जो बेस्ट परफॉर्मर बन रहा है उसकी आदतों को देखो, और जिसका कभी परफॉर्मर में नाम नहीं आता उसकी आदतों को देखो। हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड हैबिट होनी चाहिए, तरक्की वाली हैबिट होनी चाहिए, चैंपियन वाली हैबिट होनी चाहिए। अगर जिंदगी में सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़नी पड़ेगी, चिंदी चोरी वाले काम छोड़ने पड़ेंगे। सफलता चाहिए। तीसरी चीज है और वो है एजुकेशन। कई लोग सोचते हैं इंफॉर्मेशन से जिंदगी बदल जाती है। व्हाट्सएप पे मिल गया, यूट्यूब से कुछ मिल गया, फेसबुक पे कुछ मिल गया, अखबार में कुछ पढ़ लिया, ये सब इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन डज नॉट चेंज लाइफ, लाइफ चेंज फ्रॉम एजुकेशन। एजुकेशन से जिंदगी बदलती है। सफलता का एक सिलेबस होता है। कोई भी व्यक्ति सिलेबस पढ़ के डॉक्टर बनता है, सिलेबस पढ़ के इंजीनियर बनता है, इंफॉर्मेशन से नहीं बनता। तो सफल होना है तो हमें उस सिलेबस को जानना पड़ेगा, सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज को समझना होगा, एक एक स्टेप को समझना होगा। और अगर हम उसका पालन करेंगे तो सफलता हमारे पास आएगी। एजुकेशन 2 तरह की रहती है, एक बैड एजुकेशन, एक गुड एजुकेशन। एक फालतू की चीजें होती हैं। पाकिस्तान में सिलेंडर कितने रुपए का है, इससे तेरे को क्या लेना देना? उसकी इकोनॉमी को स्टडी कर रहा है, तो क्या उखाड़ लेगा उसके लिए? और जब फालतू की चीजें हम अपनी हार्ड डिस्क में भर लेंगे तो काम की चीजों के लिए जगह बचेगी नहीं। जब काम की चीजें मिल रही होंगी तब नींद आएगी, एकदम देवी सी सवार हो जाती है, क्योंकि हार्ड डिस्क पहले से फुल है। कई लोगों ने आलतू फालतू की चीजें, बैड एजुकेशन भर के रखी है, गुड एजुकेशन के लिए जगह नहीं बचती। हमें अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हमें एजुकेशन को कलेक्ट करना है कि मैं अपने धंधे में आगे कैसे बढ़ सकता हूं, उसकी एजुकेशन को कलेक्ट करो, उस अपने लेवल की नॉलेज को कलेक्ट करो, उस पर फोकस करना है। और जो चौथी जो चीज है वो है फ्रेंड्स। जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी जो मित्र मंडली होगी, जिन लोगों के बीच में आप उठेंगे बैठेंगे, उसी तरीके का जीवन बनने वाला है। लोग जिंदगी तो बदलना चाहते हैं लेकिन उस मित्र मंडली को नहीं बदलते। वो पुलिया वाले दोस्त। जिंदगी को बदलना है तो उन लोगों के साथ में रहना शुरू करो जो आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन का काम करें। उनके साथ नहीं जो आपकी जिंदगी को पीछे लेकर के जा रहे हैं। कुछ लोगों का काम ही यही है। 2 तरह के दोस्त होते हैं, एक रियल फ्रेंड और एक टॉक्सिक फ्रेंड। टॉक्सिक फ्रेंड से मिलोगे वो सिगरेट पीना सिखाएगा, वो बताएगा कि मुंह में से सिगरेट खींचने के बाद नाक में से धुआं कैसे निकलता है। टॉक्सिक फ्रेंड का काम है कान में से धुआं कैसे निकलता है, वो यही सिखाएगा तुम्हें।
अच्छी चीज नहीं सिखा सकता। वो बियर कैसे पी जाती है, शराब कैसे पीनी है, नए नए तरीके के नशे सिखाएगा। और दूसरी तरफ होते हैं रियल फ्रेंड, वो आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन का काम करने वाले हैं। आज मुझे खुशी है कि मुझे जिन लोगों की संगत करने का मौका मिला, अपने ग्रेट महागुरु जी लोगों की संगत करने का मौका मिला, उन्होंने मेरी जिंदगी में वैल्यू एडिशन का काम किया है। जो आज पैसा कमाया, कितने करोड़ कमाए, वो मायने नहीं रखता। उसके साथ साथ हमारी जो आदतें हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, और वो आदतें संगत की वजह से डेवलप होती हैं। आज अगर आप मेरी माताजी से अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है, वो अगर मेरा परिचय कराएं, तो उनके लिए जरूरी नहीं है मैंने कितने करोड़ कमाए। वो कभी भी अगर बोलती है किसी से भी, बोला हाँ पैसा वैसा बहुत कमाता है, पर लेकिन खास बात ये दारू नहीं पीता। उनके लिए ये बड़ी बात है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, बियर नहीं पीता। तो हम लोगों को समझना, और ये जो इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, मेरी संगत को जाता है, ग्रेट महागुरु जी लोगों को जाता है कि मैं ऐसी संगत में था। आप लोगों को अपनी संगत बहुत सोच समझ के चुननी चाहिए। हमेशा महागुरु जी लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कौरव और पांडवों का। कौरवों ने संगत शकुनी मामा की करी तो उनका रिजल्ट क्या हुआ, और पांडवों ने संगत भगवान कृष्ण की करी तो उनको क्या मिला। आपको अपनी संगत बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। एक तरफ तो ये नीचे वाले सिगरेट के धुएं के छल्ले बना के, इनके साथ रहोगे तो जिंदगी नरक में ही जाने वाली है। और दूसरी तरफ में ये डिसेंट लोग जो आपकी जिंदगी में चार चांद लगाने वाले हैं, जो आपको बताएंगे सेविंग करना डेली क्यों जरूरी है, ड्रेस कोड में बढ़िया रहना क्यों जरूरी है, बढ़िया दमदार कटिंग कराना क्यों जरूरी है। ये आपकी जिंदगी में चार चांद लगाने वाले। आपको अपनी संगत सोच समझ के चुननी है। सफल अगर हमें होना है तो हमें इन चारों जगहों पे बदलाव लाना है। थॉट्स को भी बदलना है, हैबिट को भी बदलना है, एजुकेशन को बदलना है, और अपनी संगत को बदलना है। और मैं हमेशा बोलता हूं, इंसान को सफल होने में समय नहीं लगता, उसको जो भी समय लगता है वो सुधरने में लगता है। जिस दिन इंसान सुधर जाता है उस दिन से सफलता उसको ढूंढने लग जाती है कहाँ है। तो कई लोग निर्मल बाबा सत्संग में जाते हैं, जाके पूछते हैं मेरी कृपा कहाँ रुकी है। मेरे से अगर कोई पूछे कि कृपा कहाँ रुकी है, तो कृपा हरी चटनी में और कहीं समोसा में नहीं रुकी। कृपा एक ही जगह रुकी है, सुधरने में रुकी है। जिस दिन हम सुधर जाएंगे उस दिन सफलता हमें ढूंढने लग जाएगी। तो सवाल आप सबसे है, क्या हम इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार हैं? हर जगह पे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। 1% फॉर्मूला पे काम करो, ज्यादा नहीं। 1% भी अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो 100 दिन के अंदर हम अपने आप को 100% इम्प्रूव कर लेंगे। आज से हमें इसी चीज के ऊपर काम करना है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप ही डायमंड बनने वाले हैं, आप ही सफलता की सारी सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। अगर आप सुधरने के लिए तैयार हैं, सफलता आपसे दूर नहीं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो फाइनली एक ही चीज कहूंगा, सक्सेस इज जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। इस पे लगातार हमें चलते रहना है। ये यात्रा है, कोई एक मंजिल नहीं है। किसी भी एक चीज पर जाकर के रुक नहीं जाना। सिल्वर बन गए हो तो प्लेटिनम बनो, प्लेटिनम बन गए हो तो गोल्ड बनने की तैयारी करो। गोल्ड अगर आ गया है तो बहुत दिन तक गोल्ड नहीं रहना, अब पर्ल की तैयारी करो। पर्ल बन गए हो तो कोरल की तैयारी करो, कोरल बन गए हो तो टोपाज की तैयारी करो। ये जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ना हमें डायमंड पे रुकना है, ना हमें डबल डायमंड पे रुकना है, हमें यूसीए पे भी नहीं रुकना। हमें लगातार चलते जाना है। अगर हमने 50 लाख की टीम बना ली है, करोड़ों की टीम भी बनानी है, और लगातार हमें अपने आप को एक नए से नए, नए से नए, नए से नए, नए से नए गोल देते रहने हैं, और लगातार सफल होकर के दिखाना है। ऐसी मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। इस पैनल पे लगातार हमारे एक से एक सक्सेसफुल लीडर आते रहेंगे। कल भी ग्रेट महागुरु जी श्री विजयपाल सर आए थे, परसों ग्रेट महागुरु जी श्री माधव सर आए थे। बहुत कुछ ग्रेट महागुरु जी लोगों ने बताया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे, वो महागुरु जी लोगों के वीडियो ऑलरेडी पड़े हैं यूट्यूब पर, महागुरु जी के चैनल पर जाकर के उसको देखिए। और इसके अलावा कल अभी शैलेंद्र सर आने वाले हैं, परसों विकास जी आने वाले हैं, सत्येंद्र प्रसाद सर आने वाले हैं, परशुराम जी आने वाले हैं। इस तरीके से बहुत सारे लीडर्स की पूरी सीरीज है। आप लगातार इस चैनल पे बने रहिए और लगातार सब सफल से सफल लोगों की बातों को सुनते रहिए, उनके सक्सेस फॉर्मूला को जानिए, और सबसे बड़ी बात, उनको अमल में लेकर के आइए। कम सही पर लेकिन उनको अमल में लेकर के आना है, क्योंकि दवाई कितने भी बड़े डॉक्टर से लेके आ जाओ, ले जाकर के उस दवाई को पीपल की जड़ में चढ़ा लोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। वो दवाई खाना जरूरी है। तो आप कितने भी बड़े लीडर से मिल लो, कि हम तोप से मिल लिए, ऐसे एटम बम से मिल लिए, हाँ जी हमने इनकी भी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, बात किसी भी लीडर से मिलने की नहीं है। हमेशा महागुरु जी लोगों ने एक बात बताई थी, ग्रेवाल महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी सर ने बोला था
को और की के बारे में। हम सिस्टम को तो मानते हैं लेकिन सिस्टम की नहीं मानते, अपलाइन को तो मानते हैं लेकिन अपलाइन की नहीं मानते। कहीं ना कहीं हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। जिस दिन की मानने लग जाएंगे तो उस दिन सफलता मिल जाएगी। तो लीडर्स को तो मानते हैं, फैन फॉलोइंग तगड़ी है, पर लेकिन उसकी भी माननी है। मेरा यहाँ पे आने का यही मकसद था, और मैंने जो कुछ भी इस सिस्टम की वजह से सीखा था आप लोगों को बताने की कोशिश की है। कितना आपके काम आएगा, आप उसको अमल में करिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता में कुछ न कुछ सहयोग करेगा। ग्रेट महागुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे मौका देने के लिए, मुझे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जसवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और आपने सारी बातें जो प्रैक्टिकली आपने अपने लाइफ में आपने अपनाई है वो सारी बातें आपने डिस्कस किया, और आपने प्रूव करके बता दिया कि अगर आप सक्सेस होते हैं तो लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं, और आप सफल होते हैं तो आप इंडस्ट्री की एक इज्जत बढ़ा देते हैं, आप सेप्सो की इज्जत बढ़ा देते हैं, सिस्टम अपलाइन और परिवार के लोगों की इज्जत बढ़ा देते हैं, और लोगों के लिए एक प्राउड बन जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, यू आर द रियल हीरो ऑफ दिस सेप्सो। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूँ जसवीर जी के लिए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे। बहुत का न कोई बढ़ते कदम, तूफान से लड़ने का हम में दम।